थे ध्रुव मचले मनोभवं गतिं पाते गोचामि समय पाहुर मेणु सुध केवली गणिदम। समय सार परमागम में 236 गाथाएं हमारी हो गई और 236 गाथा के साथ ही निर्जरा अधिकार भी समापन हुआ और उसके समापन करते समय समापन के अवसर पर अंतिम कलश इस अधिकार का 162 नंबर का कलश वो हमें पढ़ना अभी बाकी है और उसमें लगभग समापन ही है। जो बातें हम पढ़ चुके हैं वही है, लेकिन क्या है जरा पढ़ ले। रुंधन बंधम नवमिति निजई संगोष्ठाभिरंगई मंदाच रुंधन बंधम नवमिति निजई संगोष्ठाभिरंगई रागबंधम तुच्छयमुपनयन निर्जरोज्जम्भणेन सम्यक् दृष्टि स्वयमतिरसात् सदा सम्यक् दृष्टि स्वयमतिरसा सदादिस्मध्यान्तमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगना भोगरंग विग्राह्य। मंदाक्रांत छंद है, 2 जगह पर यति छोटी और तीसरी जगह पर पूर्ण यति, एक लाइन में 3 जगह पर स्टॉपेज है। रुंधन बंधम बंध को रोकते हुए, बंध का रोक, और नवमिति नया बंध को रोक देना। किससे? निजे यानी अपनी संगो शक्ति से बंध का रोकना। प्राग बंधम और पहले का जो बंध है, प्राग मतलब पहले का जो बंध है, उसको क्षयम उपनयन क्षय करता हुआ, निर्जरोपजम्भन निर्जरा करता हुआ, सम्यक दृष्टि स्वयं अतिरस अत्यंत आनंद रूपी रस, आदि मध्य अंत, आदि मध्य और अंत है, यानी कि संपूर्ण रूप से जो है आनंद के रस का रसास्वादन करते हुए रहता है। ज्ञानम भूतवा ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय करता रहता है, ऐसा जो है सम्यक दृष्टि है। उस सम्यक दृष्टि का स्वरूप यहाँ पूरे निर्जराधिकार में बताया, उसी का ये समापन है। 2 लाइन में, जो 4 लाइन में जिसका संस्कृत है उसको 2 लाइन में ही दादा ने जो है संक्षेप में ही अनुवाद कर दिया। बंध ना हो नव कर्म का, पूर्व कर्म का नाश, नृत्य करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। बंध ना हो नव कर्म का, नए कर्म का बंध ना हो और पूर्व कर्म की निर्जरा हो जाए, यही तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के लिए निर्जरा कहलाती है। इसलिए सम्यक ज्ञानी आनंद में नृत्य करता रहता है और नृत्य करने के कारण, मतलब नृत्य तो ठीक है आनंद के लिए, लेकिन क्यों ऐसा आनंद होता है? अष्टांग 8 अंग उसके हैं, 8 अंगों के कारण वो जो है आनंद से रहता है। अब वो 8 अंगों से आनंद से क्यों रहता है? क्योंकि वे 8 अंग है ना, वो 8 अंग उस सम्यक दृष्टि के एक प्रकार से मित्र हैं, उन मित्रों के साथ वो आनंद मनाता रहता है। ऐसा जो है अगला क्या बोलते हैं बनारसी दास जी का ना, अगला जो बनारसी दास जी का जो छंद है उसमें ये बात आई है। उसमें ये बात आई है, देखो क्या बात आई। पूर्व बंद नासे सुतो संगीत कला प्रकाशे, नव बंद रुंदी ताल तोरत उछरी के। पूर्व बंद नासे सोतो संगीत कला प्रकाशे, नव बंद रुंदी ताल तोरत उछरी के। निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोड़ी, समता अलापचारी करे सुर भई के। निर्जरा नाद गाजे ध्यान मृदंग बाजे, छक्यो महानंद में समाधि विधि करी के। सप्ता रंग भूमि में मुकत भयो त्यों काल, नाचे शुद्ध दृष्टि नट ज्ञान स्वांग धरी के। यहाँ जो है ज्ञान स्वरूपी जो है शुद्ध दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि जो है नाचता है। क्या बात है, नाचता है। अरे नाचना आवे या ना आवे, यानी मस्ती में रहता है। कैसा कि पूर्व बंद नासे,
सो तो अब ये क्या है, ये पूरा जो छंद है इसमें रूपक अलंकार है, रूपक दिए हैं, हर चीज को एक किसी न किसी रूपक से जोड़ दिया है। कह रहे कि पूर्व बंद का जो नाच है वो तो समझो उसका संगीत है, क्योंकि नाचता कोई कब है, म्यूजिक बजे जब तो नाचेगा। तो कह रहे कि म्यूजिक कौन सा है उसका, म्यूजिक है ना, पहले का बंद जो टूट, देखो म्यूजिक, म्यूजिक की तुलना क्यों की इससे, देखो समझो बहुत मतलब मजेदार है। क्या होता है, जब भी कोई चीज टूटती है तो टूटती है तो आवाज आती है। टूटती है तो आवाज आती है, खट 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 भटभट भटभट कुछ तो आवाज आएगी ना। तो वो टूटती है तो आवाज आती है, समझो वो संगीत है। पूर्व बंद, बंद का नाश हो रहा है, पहले के बंधे हुए जो कर्म है वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो मानो वो संगीत है। ऐसा संगीत की उपमा दे दी उसे। पूर्व बंद नासे सो तो संगीत कला प्रकाशे, नव बंद रुंधी ताल तोरत उछे। अच्छा संगीत तो हो गया, अब ताल कौन दे, ताल, ताल संगीत लय ताल होता ना। ये संगीत का ज्ञान झलक रहा है इसमें पंडित बनारसी दास जी का, कि जो ताल है वो नवबंद तोरत, नए बंद को तोड़ देता है, रोक देता है, मानो वही उसकी ताल है, जैसे ताली बजा बजा के रोक दिया है उसको। ऐसा निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोड़ी, सखा, सखा यानी मित्र। कौन मित्र है कि निसंकित आदि 8 अंग हैं, वो तो उसके सखा हैं, और उनके वो संग यानी साथ में रह करके बातें करता है। सम्यक दृष्टि किससे बातें करता है, 8 अंगों से। मतलब जस्ट ये एक रूपक है ना, तो वो रूपक है। 8 अंग रूपी जो सखा है, 8 उसके मित्र हैं, उनके साथ वो बातें करता है, लेकिन कैसी, समता अलापचारी, अलाप यानी बातें, कैसी बातें, समता रूपी बातें करता है ना। ये देखो कितने सारे इसमें रूपक ही रूपक है। समता अलापचारी करे सुर भरी के, सुर भर भर के है, सुर, सुर वो होता ना, स्वर, स्वर होते हैं, उससे बातें करता है। निर्जरा नाद गाजे, और निर्जरा वो नाद, नाद यानी कि क्या बोलते हैं, नाद, संगीत में ही एक नाद होता है, तो वो, और गाजे ध्यान, निर्जरा, निर्जरा नाद गाजे, और ध्यान मृदंग बाजे, मृदंग यानी ढोलक, ध्यान का ढोलक बजता है। ध्यान का ढोलक बजता है ऐसा, हालांकि ध्यान में क्या ढोलक बजेगा है, लेकिन ध्यान का ढोलक, यूं समझो कि ढोलक बजता है तो आसपास के मिट्टी के कण भी जो है जैसे थरथरा जाते हैं, हिल जाते हैं। तो ऐसे ही ध्यान के जो मृदंग बजता है तो वो कर्म परमाणु जो पहले के बंधे हुए ना, वो थरथरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, हिल जाते हैं, वो आत्मा के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं उनके। ऐसे देखो, सोचिए मतलब कैसे रूपक दिया, लेकिन रूपक में भी कहीं ना कहीं कुछ बात बैठती है। ऐसा है। छक्यो महानंद में समाधि रीजी करके, और महा आनंद उससे उत्पन्न होता है समाधि में उसे, जिससे वो छक्यो एकदम तृप्त हो जाता है, एकदम आनंद आ जाता है, रीज करके प्रसन्न हो जाता है। सत्ता रंग भूमि में मुकत भयो त्यों काल। क्या मतलब इसका, सत्ता रंग भूमि, कवि का कुछ लिखा नहीं इसमें, क्या है, सत्ता रंग भूमि, नृत्य कला, नृत्य कला के संपूर्ण उपादानों को घटित करते हुए सम्यक दृष्टि रूपी नट को ज्ञान के स्वांग में आनंदमय नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वही है, नाचे शुद्ध दृष्टि, नट, नट यानी कौन नट है, नट सम्यक दृष्टि। वैसे नट कहना अच्छा नहीं माना जाता, किसी को नट कहो तो लगता है कि हमारे बहुत छोटा समझ लिया है, लेकिन यहाँ नट माने वो होता है जो कलाकार होता है। तो सम्यक दृष्टि को एक कलाकार की उपमा यहाँ पर दी है। आज के जमाने में ऐसा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नट का काम भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मनोरंजक होता है, सब लोगों के लिए मनोरंजन करने वाला होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी कला का धारी होता है नट। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को एक नट की उपमा दे करके, और उसकी सारी चीजें, संगीत क्या है, ताल क्या है, ढोलक कौन सा है, ये सारी चीजें, मित्र कौन से हैं, किन के साथ में नाच रहा है, कैसी बातें करता है, तो ये सारी बातों के साथ में यहाँ पर जो है उपमा रूपक अलंकारों के साथ में बात की गई है। ये कलश तो हुआ, लेकिन इस कलश की जो है पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में ये लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि को जो ये 8 निशंकित आदि जो अंग होते हैं, जैसे निशंकित है,
इसका मतलब शंका नहीं। शंका से जो होने वाला बंध था वो नहीं है। निकांक्षित अंग माने उसका अपोजिट आकांक्षा, तो आकांक्षा से होने वाला जो बंध है वो उसको नहीं है। ऐसे निर्विचिकित्सा का अपोजिट है विचिकित्सा, तो विचिकित्सा माने जो घृणा ग्लानि, उससे होने वाला जो बंध है वो सम्यक दृष्टि को नहीं। यानी 8 अंग और उन 8 अंगों के अपोजिट, अपोजिट क्या होंगे? दोष होंगे, 8 दोष। तो वे जो 8 दोष होते हैं, उन दोषों के रहने पर जो बंध होता था वो बंध अब खत्म हो गया, वो बंद होना बंद हो गया, बंद होना भी बंद हो गया, ऐसा है। तो इस तरह से उसके निर्जरा घटित होती है, बंद नहीं होता है, ये बात कही। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न किया, यद्यपि प्रश्न शब्द बदल गए हैं लेकिन भाव वही है। तो क्या प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती, बंद नहीं होता, किंतु सिद्धांत में, सिद्धांत किसे कहते हैं? ये समय सार क्या सिद्धांत नहीं है? नहीं, समय सार अध्यात्म है, सिद्धांत माने कर्माण योग, ऐसा है। अध्यात्म यानी द्रव्यान योग और सिद्धांत माने कर्माण योग। तो कह रहे सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के बंध कहाँ है? 10वें गुण स्थान तक, 11वें तक, 10वें तक ये बंध है, 11वें 12वें में भी है थोड़ा बहुत। और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है, इसलिए दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इन गुणों का घात भी विद्यमान है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। चारित्र मोह तो है ना उसके, दर्शन मोही तो खत्म हुआ, तो बंध तो चल रहा है उसके। यदि मोह के उदय में भी बंध न माना जाए तो फिर बोल दो कि मिथ्या दृष्टि का भी बंध नहीं है ना, क्यों, क्या फर्क है? तो मोह तो इसके भी है, ऐसा। तो वो क्या उत्तर दिया है, वो उत्तर यद्यपि मैं पहले कई बार बताया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं सिद्धांत की भाषा में बात की गई है, इसलिए जानना जरूरी है। बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय है, ये मेजर कारण है, सबसे मेजर। सम्यक दृष्टि के उनका अभाव है। चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के साथ रहने वाली जो अन्य प्रकृतियां है, ठीक है, उनका उनके अतिरिक्त शेष घाती कर्मों की प्रकृति का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध और शेष अघाती कर्मों की प्रकृति का बंध होता है। सम्यक दृष्टि के बंध तो होता है ना, लेकिन किस किस का होता है? मिथ्यात्वनंतानुबंधी के अतिरिक्त जो है शेष जो कर्म है, घाती कर्म और अन्य अघाती कर्म, उनका जो बंध होता है, लेकिन वो अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग वाला होता है। स्थिति बंध भी कमजोर और अनुभाग बंध भी कमजोर। अच्छा, कमजोर तो बोलते हैं, लेकिन कमजोर कितना कमजोर? कोई उसका क्राइटेरिया, कोई पैमाना कि हाँ है ना पैमाना? स्थिति बंध कितना कमजोर होगा? कहते हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी का होगा, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर, इससे मैक्सिमम है ये। मतलब कोई भी कर्म समय दृष्टि को बंधेगा तो उसकी जो स्थिति बंद रहेगा, आत्मा के साथ रहने का जो टाइम पीरियड, वो मैक्सिमम अंतः कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर की ड्यूरेशन होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जबकि ये कर्मों की ड्यूरेशन इससे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। कोई कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो तब आता है 1 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ वो होता है कोड़ा कोड़ी। एक कोड़ा कोड़ी शब्द बहुत चलता है ना शास्त्रों में। तो कुछ लोग क्या है कि आज के युग के जो नई जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं ये कोड़ा कोड़ी क्या है। एक बार दादा खुद अपना अनुभव सुना रहे थे कि वो सम्मित शिखर की यात्रा करने गए थे। तो वहां डोली में शक्ति, शारीरिक शक्ति कमजोर होने से डोली की थी, डोली में बैठे थे। तो डोली में बैठे हुए थे और सब लोग उनको जो है, आने जाने वाले लोग सब जानते ही हैं, पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है दादा। तो हर आदमी उनको जानता है, तो सब आने जाने वाले उनको पंडित जी जय जिनेंद्र, पंडित जी जय जिनेंद्र ऐसा बोलते थे। तो वो डोली को ले जाने वाले जो लोग थे, हैं जो डोली उठाने वाले, उनको लगा कि ये डोली में जो बैठे ना, ये बहुत बड़े पंडित जी हैं जैन समाज के, इनको सब लोग पंडित जी नमस्कार नमस्कार बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी एक प्रश्न हमारे भी मन में बहुत दिन से, तो पूछो भाई क्या प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा कि ये जो आपके जितने भी मुनिराज है, जैन मुनिराज,
ये सब बहुत कोड इनको होता था क्या, कोडी थे क्या बेचारे, रोगी थे क्या बहुत इनको क्या कोड था क्या, क्या बात है, इतने सारे कोडी कोडी मुनिराज, बहुत सारे कोडी मुनिराज मोक्ष गए, कोडी मुनिराज मोक्ष गए, ऐसा बोलते हैं आपके, जय लगाते हैं इतने कोडी मुनिराजों की जय हो, तो क्या बहुत कोडी थे ऐसा मैंने पूछा तो ज्यादा कह कोडी माने होता है करोड़, कोडी माने वो कोड कुष्ठ रोग वाला कोड नहीं, कोड माने सब एक शब्द के कितने मीनिंग, न्यू जनरेशन का कोई बालक तो मीनिंग ही गलत समझ जाए, कोडी माने क्या तो कह रहे करोड़ इंटू करोड़, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करोगे तब जो राशि आती है उसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी, और ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी उसको भी 70 से मल्टीपल कर दो, इतना मैक्सिमम कर्म की ड्यूरेशन होती है आत्मा के साथ रहने की। यानी कि एक अवसर्पणी के 6 आरे पूरे, उत्सर्पणी के 6 आरे पूरे, ऐसा एक काल चक्र पूरा हो जाए, फिर दूसरा काल चक्र पूरा हो जाए, फिर तीसरा काल चक्र पूरा हो जाए, फिर चौथा काल चक्र का आधा टाइम पूरा हो जाए, इतने टाइम तक कर्म जो बांधा था उतने टाइम के बाद दूधे में आ सकता। सोचो क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या साइंस है, क्या बात है, कुछ हिसाब किताब नहीं। जो हम कहते हैं ना, अरे न जाने कौन से कर्म किए थे जिसकी सजा मिल गई, अरे कैसा अंदाजा लगाओगे, 3.5 कल्प काल के पहले बांधे हुए कर्म का उदय भी अब आ सकता है। इसलिए हो सकता है वर्तमान में कोई जीव बहुत पुण्य करे, धर्म करे, तो भी उसके जीवन में विपत्ति देखी जा सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई मान लो बहुत पाप करे, है ना, तो भी उसके जीवन में खूब अनुकूलता आपको दिखाई दे सकती है, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये कर्म पहले के चले आ रहे हैं, ऐसा है कोई कर्म तुरंत भी फल देता है अंतर्मुक्त में, तो कम से कम अंतर्मुक्त और मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये बात में मैंने इसलिए बताई कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका अल्प स्थिति कितना होगा, 1 कोड़ा कोड़ी नहीं, अंत, हाँ 1 कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी के नीचे, 1 कोड़ा कोड़ी के भी नीचे, इतनी कम स्थिति उसकी हो जाएगी। हालांकि ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन उसके सामने तो कम है ना। इसलिए ये कब होता है, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के जस्ट पहले, सम्यक दृष्टि, जैसे मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि को 5वीं करण लब्धि में जैसे ही वो एंट्री करता है, 5 स्टेप है सम्यक दर्शन पैदा होने की, है ना। पहला क्या है क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कर्ण लब्धि, ये 5वीं करण लब्धि है। उस करण लब्धि में जैसे ही वो उसकी एंट्री होती है, और वो भव्य जीव की होती है, अभव्य की नहीं होती है, क्योंकि करण में एंट्री का मतलब है फिर सम्यक दर्शन होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए अभव्य को होती नहीं है अभव्य, लेकिन अभव्य को घबराने वाली बात है, डर लगता है ये बात सुनकर कि अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच सकता है। ये बात सुनकर के हमें खुद भी डर लगने लगता है क्यों डर लगने लगता है, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि मतलब बहुत बड़ी बात, वहां तक यदि अभव्य जीव पहुंच जाता है तो फिर डाउट ये हो जाता है कि क्या हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, ऐसा डाउट हो जाता है। लेकिन डाउट नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है डाउट करने की जरूरत नहीं है ऐसा लिखा है। और पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो लिख ही दिया कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद् भव्य भावी निर्वाण भाजन, कि जिसने भी जिनवाणी को बहुत प्रीति से सुना है, प्रेम से सुना है, दिल से सुना है, उसको तो डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो पक्का निश्चित रूप से भव्य है, अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ में 25 नंबर के श्लोक में लिख दी ये बात। तो क्या बात चल रही कि वो जो प्रायोगिक लब्धि है वहां तक तो अभव्य पहुंच सकता है, लेकिन जो करण लब्धि में सम्यक दृष्टि एंट्री करता है, तो जैसे ही करण लब्धि में एंट्री करता है, वो जो 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, तो सारे कर्म का एक लेवल आ जाता है, घट करके सारे के सारे अंत्य कोड़ा कोड़ी के रह जाते, समझिए जैसे मान लो कोई पौधा इतना ऊंचा, कोई इतना ऊंचा, कोई इतना ऊंचा, लेकिन सबको एक लेवल में कर देते ना, ऐसा एक लेवल में हो जाते सारे का, ऐसी स्थिति होती है मतलब कर्मों की। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जो है कितनी निर्जरावंत होता है, ये जोरदार बात है। और देखो ये क्या है कि जो अनंत संसार के कारण मिथ्यात्व अनंतानुबंधी यही है, और इसके अलावा बाकी कोई भी कसाय अनंत संसार का कारण नहीं है।
और वो चीज सम्यक दृष्टि के निकल जाती है, इसलिए वो जीत जाता है, बाकी सब हम नहीं जीत पाते हैं। देखो, ये कोई पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जड़ वो है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। वो जड़ है, एक तरीके से संसार की मूल जड़ है। यदि किसी हरे भरे वृक्ष की जड़ को काट दिया जाए, काटते ही तुरंत तो पेड़ एकदम नहीं मरता है, हरा रहता है, लेकिन वो हरा कितने दिन रहेगा? जिस जिस वृक्ष की जड़ कट गई है, वो वृक्ष हरा कितने दिन रहेगा? ज्यादा दिन थोड़े रह सकते। वो आज हरा दिख रहा है, लेकिन हरा उसका समाप्ति की ओर है, अब वो सूखने जा रहा है। तो जिस जीव की अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व निकल गया है, वो भले ही आज कसाय करता हुआ दिखे, है, भले ही वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगता दिखे, है, लेकिन वो कितने दिन का, वो समाप्ति है उसकी, धीरे धीरे वो समापन की ओर चल पड़ा है। आज की स्थिति देख रहे हैं, थोड़े समय आगे की देखोगे तो वो तो सिद्ध मुक्त परमात्मा बनने वाला है। ये बात यहाँ समय सार में समझा रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, जो मूलभूत संसार का कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है, उस पर तो ध्यान देते नहीं, उसको मिटाने का प्रयास करते नहीं, और जबरदस्ती हम जो है शुभ क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को धर्मात्मा बनाने की, समझने की भूल करते हैं, कोशिश करते हैं। अरे मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत धर्म। देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल समझो। जैसे एक कुएं में है, आजकल तो कुएं के गांव में कुएं से पानी लाते हैं लोग, तो उस कुएं में कोई बिल्ली गिर गई, मान लो रात्रि के अंधेरे में बिल्ली गिर गई और गिर करके मर गई। कुएं में बिल्ली गिर गई, मर गई, और मरने के बाद 2-4 दिन के बाद उसके शरीर से जो बदबू वगैरह उस पानी में घुल मिल करके और आने लगी। लोग उस पानी को पीते और भयंकर उन्हें बदबू आती कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कुएं में कोई बिल्ली मर गई लग रहा है। कुएं में कोई बिल्ली मर गई है, तो इसलिए कुएं का पानी खाली कर दो, कुएं का सारा पानी निकाल दो, है, ताकि वो जो है स्वच्छ हो जाए, नया पानी आवे उसमें, पुराना पानी सब खराब हो गया, निकाल दो। और कोई मशीन लगा के और वो पानी को बाहर निकाल देवे, और जो नया पानी होगा उसमें क्या बदबू नहीं आएगी? उसमें भी आएगी, क्योंकि बदबू का मूल कारण वो मरी हुई बिल्ली वो कुएं में ही है अभी तक। जब तक वो बिल्ली नहीं निकालोगे तब तक पानी में बदबू ही आने वाली है ना। इसीलिए इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जब तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी न निकल जाए, तब तक तो ये सब कसाएं रहेंगी। भले ही आज मंद से मंद दिखाई देवे तो भी रहेंगी, मिटेगी नहीं, है ना। ये मिटेगी कब? कि जब अनंतानुबंधी चली जाए तो मिटेगी। ऐसा है, ये है धर्म। यहाँ से होती है धर्म की शुरुआत, उसके पहले धर्म की शुरुआत नहीं है। वो सिर्फ उपचार से, व्यवहार से है सिर्फ। समय तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन करते हैं आज थोड़ा सा, इसको भी करेंगे और अभी सारांश भी बताएंगे, और हो सकेगा समय बचेगा तो कुछ और चर्चा भी करेंगे। देखो, इस तरह से ये एक दृष्टांत है, सरल दृष्टांत है, हालांकि इसको स्वामी जी का अभिप्राय पढ़ देता हूँ। परम आनंद रस से निमग्न सम्यक दृष्टि नवीन बंध को रोक देता है, तथा उसके निसंकित आदि 8 गुण प्रकट होने से वह कर्म की निर्जरा करने वाला है। बात वही है, ठीक है, इसको भी आने दीजिए। इसके बाद में ये जो क्या बोलते हैं निर्जरा, ये निर्जरा रंगमंच पे आया हुआ था, 193 नंबर की गाथा। हम भूल जाते ना कि समय सार नाटक की शैली में है, तो ये रंगमंच पर आया हुआ था, तो ये अब जो है रंगमंच से निकल रहा है, निकल गया, यानी कि निर्जरा अधिकार पूर्ण हो गया, रंगमंच से निर्जरा चला गया, रंगमंच खाली हो गया। अब रंगमंच पर पर्दा डल गया है, जैसे ही पर्दा खुलेगा वैसे ही उसमें कौन प्रवेश करेगा? रंगमंच में बंध प्रवेश करेगा। वैसे बंध की बारी पहले होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समय सार में अब इतनी बाद में आई है ना। तो बंध यहाँ प्रवेश करेगा, ठीक है। इसके बाद हालांकि एक छोटा सा सवैया है, एक बार पढ़ देता हूँ। सम्यक वंत महंत सदा समभाव रहे, दुख संकट आए, कर्म नवीन बंधे न तबे, अर पूरब बंद झड़े बिन भाए।
पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, नित ज्ञान बड़े निज पाए। यों शिव मार्ग साधि निरंतर, आनंद रूप निजात मिथाए। ये क्या कह रहे हैं कि सम्यक महंत सदा समभाव, हमेशा समता में रहते हैं, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, है उन्हें नवीन बंद होता नहीं है, पुराने कर्म झड़ते हैं। देखो इसमें एक पॉइंट पर ही ध्यान जाता है, दूसरे पॉइंट पे ध्यान नहीं जाता। इस अधिकार की शुरू से ही ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता है तो भी उसको बंद नहीं होता। एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि वो सुख भोगता है, सुख भोगता है, सुख भोगता है। हमारा तो वो सुखी बुद्धि है संसार में, इसलिए हमको लगता है वो सुख भोगता है लेकिन बंद नहीं है। लेकिन वो दूसरा वाला पॉइंट भी देखना, सुख नहीं अब की बात दुख ले। सम्यक दृष्टि जीव के ऊपर घनघोर दुख आ जाए, आपदा आ जाए, संकट आ जाए, खूब टेंशन आ जाए, ठीक है, तो भी वो समता भाव, वो दुख संकटों की वजह से भी वो महा आकुल व्याकुल नहीं होगा, होगा आकुल व्याकुल, लेकिन जितना अनंतानुबंधी के माध्यम से होता है ना उतना नहीं होगा। बाहर से आकुल व्याकुल होता दिखेगा है, अंदर में उतना नहीं होगा, श्रद्धा में मजबूती रहेगी है, और इसी कारण से वो जो उतना बंद होना चाहिए वो तब भी नहीं होगा। और बंद की बात तो जाने दो, बल्कि जब ज्यादा विपदाएं आती है तब वो अपने स्वभाव के प्रति उग्र पुरुषार्थ में लग जाता है, जिससे कर्म ज्यादा जल्दी कटते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। बल्कि ऐसा भी ज्यादा होता है, चांस इसके ज्यादा है। जैसे बड़े बड़े मुनिराजों के उदाहरण आप देखोगे, जिनके ऊपर जब घनघोर संकट आया था उस दौरान उन्होंने ज्यादा तपस्या में उग्र हो गए हैं। वो सियालनी वाला सुकमाल मुनि का दृष्टांत देख लो, और भी कोई गजराज वो गज कुमार मुनि का देख लो। गज कुमार मुनि है कौन थे, श्री कृष्ण के कोई थे रिश्तेदार थे, तो उनको वैराग हो गया, दीक्षा ले ली। अब जो है दीक्षा लेकर के जंगल में बैठे हुए थे, तो उनका जो साला है, पत्नी का जो भाई, वो वहां से निकला। उन्होंने देखा अरे ये दुष्ट आदमी है, क्या 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 सोचा, ये दुष्ट आदमी है, इसको दीक्षा लेनी थी तो पहले ले लेता, ये मेरी बहन को इसने कितना दुखी कर दिया है, वो बेचारी अकेली रहती है, दीक्षा लेके चला गया। अभी मैं जब बताता हूँ। और ऐसा करके वहां जंगल में से गीली मिट्टी जो होती है वो गीली मिट्टी लेकर के, और यहाँ सिर पर ऐसा गोल गोल राउंड राउंड ऐसा कुछ दीवार सी बना दी, मतलब, और दीवार सी बना के उसके अंदर लकड़ी रख के और लकड़ी में आग लगा दी, मतलब ऐसे सिगड़ी बना दी, सिगड़ी जैसी खोपड़ी जल रही थी, धधक रही थी, सोचो क्या हाल। लेकिन इधर तो सिर पर सिगड़ी जल रही थी और इधर आत्मा में ध्यान की अग्नि से कर्म की दोनों जल रही थी, कर्म जल रहे थे, उग्र पुरुषार्थ में लीन हो गए 5 पांडव। उनको कड़े, लोहे के कड़े आभूषण वो अग्नि से गर्म करते हुए धधकते हुए पहना दिए, इधर कड़े धधक रहे हैं, इधर कर्म धधक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी बहुत होती है। पार्श्वनाथ के ऊपर घनघोर संकट आया लेकिन इधर कर्म कट रहे थे। तो कर्म ज्यादा कटने के अवसर ज्यादा आते हैं, वो बहुत संभाव में रहता है। जब जगत का संकट इतना ज्यादा हो जाए कि सहा नहीं जाता है तो वो अपने स्वभाव की ओर चला जाए। 7वें नरक में सम्यक दर्शन का क्या कारण है, तीव्र वेदना, वेदना नहीं सही जाती तो जीव जो है आत्म स्वभाव के सन्मुख चला जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये है इसका, है ना। तो इस तरह से ये अपना कौन सा निर्जराधिकार हो गया पूर्ण। अब इसके आगे इसकी थोड़ी सी समरी वो क्या है समरी, देखो ये समरी है इसकी 193 और 194 नंबर की 2 गाथाएं, जिनमें क्या बताया 193 नंबर की गाथा में बताया कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को द्रव्य निर्जरा नहीं है, वो द्रव्य निर्जरा होती है, द्रव्य निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं। 194 में कहा कि भाव निर्जरा भी होती है। क्यों, क्योंकि वो जो कर्म है वो उदय में आकर के फल देकर चले जाते हैं, तो फल के सुख दुख की अनुभूति होती है अनुकूल प्रतिकूल, तो वो खत्म, हिसाब चुकता हो गया, भाई किसी का पैसा था उधार दे दिया फ्री हो गया, तो वो भाव निर्जरा भी हो गई। तो द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा ये दोनों होती है। 193 और 194 नंबर की गाथा में ये बताया। इसके आगे 195 नंबर की गाथा से इस बात को तर्क सहित प्रूव किया कि क्यों होती है उसके द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा।
तो उसका मेन कारण बताया कि उसपे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। और ज्ञान और वैराग्य की शक्ति क्या है, इस बात को बताने के लिए दो एग्जाम्पल भी दिए। ज्ञान की शक्ति माने ज्ञानी वैद्य, वैराग्य माने अनासक्त शराबी। ज्ञानी वैद्य जहर का भी प्रयोग करे, जहर का से विष विष का उपभोग करते हुए भी वो मरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है विष कितनी कितनी मात्रा में लेना है, किस तरह से उसको यूज करना है, कौन सी दवाई के साथ में मिक्स करना है ताकि उसका असर खत्म हो जाए। तो ज्ञानी वैद्य जहर का प्रयोग करते हुए भी नहीं मरता है, अनासक्त शराबी शराब पीते हुए भी नशे में नहीं आ पाता है। तो इसी तरह से, अब ये तो सत्य है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है। इसी तरह से सम्य दृष्टि ज्ञानी जीव अपनी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बल से वो कर्म जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों के बीच रहता हुआ, सांसारिक सुखों के बीच रहता हुआ, सांसारिक दुखों के बीच रहता हुआ, संकटों के बीच रहता हुआ, फिर भी प्रभावित नहीं होता, नवीन बंध नहीं करता, पुराने ही कर्म तोड़ देते हैं, इसलिए निर्दरत है। फिर 197वीं गाथा में इसी को एक बढ़िया दार्शनिक शब्दावली में बताया कि वो प्रकरण चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं बनता। प्रकरण चेष्टा का मतलब है कि एक बारात निकल रही है, शादी हो रही है, कुछ लोग नाच रहे हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इसी की शादी हो गई, इतना नाच है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। शादी जिसकी हो रही है वो तो शांत बैठा है, तो मतलब ऐसा है, व्यापार कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, लेकिन ये तो क्या है मुनि, असली मालिक तो कोई और है। तो ऐसे ही ये जो है भले ही पांच इंद्रिय के विषयों भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है और दुखों से बचने की भी चेष्टा करता है, भूख लगती है तो खाना भी खाता है, सब काम करता है, लेकिन उसका जो है वो प्राकृतिक मूल नहीं बनता है। ये ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति है, ऐसा बताया। 200 तक की गाथा में इसको प्रूव किया है। फिर 201 से लेकर के 206 तक की गाथाओं में ये आया कि ये तो हुई ज्ञानी की बात, लेकिन इसके अपोजिट जो अज्ञानी होता है वो इस फल को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं, और वो भ्रमित होकर पूछता है मैं क्या करूं, मेरा क्या पद है, मैं कहाँ रहूं, मैं कौन हूँ। तो आचार्य देव उससे कह रहे देखो भाई, तुम ज्ञान स्वभावी हो। तो कहता है अच्छा, मैंने शास्त्र में पढ़े हैं, एक मति ज्ञान एक श्रुति ज्ञान, तो मैं कौन सा वाला ज्ञान स्वभावी हूँ? मति ज्ञान वाला हूँ ना अभी तो वर्तमान में, मति श्रुति ज्ञान वाला, केवल ज्ञान वाला तो नहीं हूँ ना। तो कह रहे नहीं नहीं, तुम भेदों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, सब भेदों को भूल जाओ, भेद को भूल के अभेद ज्ञान स्वभाव वाले हो। एक ही ज्ञान में से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वही मति ज्ञान वही श्रुति ज्ञान, सब एक ज्ञान है, ज्ञान एक स्वभाव है, उसी के पांच भेद हैं। यूं समझो कि जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो क्या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं होते, वो उस केवल ज्ञान में जाके समा जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नष्ट हो जाते, समा जाते हैं। तो करेगी वो जो ज्ञान सामान्य जो है, जिस परम पारिणामिक भाव वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में से ही ये पर्याय उत्पन्न होती है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये सब। इसलिए उन पर्यायों को देखना बंद करो, सिर्फ एक ज्ञान सामान्य वाले तुम हो, ज्ञान ही तुम्हारा पद है। उसी पद की साधना करने से, आराधना करने से तुम्हें सिद्धि मिलेगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। ये बात यहाँ बताई। फिर उसने कहा कि अच्छा मैं केवल ज्ञान को ही अपनाऊं और किसी को नहीं अपनाऊं? तो उन्होंने कहा और किसी को क्या अपनाओगे, और सब तो परिग्रह, उस ज्ञान के अलावा जो भी है वो सब परिग्रह है। पांच इंद्रिय के विषय वो भी परिग्रह है, और तुम उस ज्ञानी को देख के है ललचाना मत, वो ज्ञानी के पास तो ज्ञान वैराग्य की शक्ति है, इसलिए वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों के बीच रह के भी बच रहा है। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, तो तुमको जैसे ही मिलेंगे तुम फंस जाओगे चक्कर में। तो ऐसे कह रहे हैं। तो ज्ञानी को परिग्रह से क्या करना? परिग्रह कौन है? कि मेरा अपना आत्मा ही मेरा परिग्रह है, इसके अलावा अन्य सब परिग्रह मेरे हैं नहीं। चाहे उनका कुछ भी हो जाए, वो छिद जाए, भिज जाए, कोई भी ले जाए, कुछ भी हो जाए वो, लेकिन परिग्रह मेरा नहीं है, क्योंकि जो चला जाए वो मेरा स्वभाव नहीं, और जो मेरा स्वभाव है वो कहीं जाता नहीं है ना। तो इसलिए परिग्रह मेरा नहीं। कि अच्छा कौन कौन सा परिग्रह मेरा नहीं है, कि लगा लेना सब। एग्जाम्पल के तौर पे असन भोजन है, पानी, ये दो तीन गाथाएं आई थी ना, कि असन नहीं है, भोजन नहीं है, और क्या बोलते हैं धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है। लेकिन धर्म धर्म माने पुण्य पाप,
पुण्य पाप के परिणाम भी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, यानी उनका भी परिग्रह, यानी भाव परिग्रह। एक होता है द्रव परिग्रह, एक भाव परिग्रह। द्रव माने बाह्यंग परिग्रह और भाव माने आंतरिक आंतरिक परिग्रह। तो वे दोनों ही मेरे नहीं है, ये बात समझाई। ठीक है, इसके बाद 215 से लेकर के 217 तक की 3 गाथाओं में ये समझाया कि ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा क्यों होती है। हम तो ये सोच रहे भोग भोगने से तो कर्म बनते हैं, और उस निर्जरा हो रही है, वो तो बड़ा फायदे में, भोग भी भोग रहा है, निर्जरा भी ले रहा है, डबल फायदे। ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे नहीं नहीं, मजे कहाँ ले रहा है, वो वियोग बुद्धि से भोगता है। उस वियोग माने अनासक्त बुद्धि है उसको, सुख बुद्धि नहीं है उन भोगों में। वो तो मजबूरी समझ के कि अरे क्या करे, कर्म का उदय है, हिसाब चुकता करना पड़ेगा, इसलिए भोगता है। और वो ये भी जानता है कि इन भोगों को भोगने से क्या बोलते हैं, जो वेद वेदक भाव वो प्रॉपर सेट नहीं होता है। क्योंकि जो वेदन करने वाला जो क्षमिक वाला भाव है, आत्मा तो नित्य है, ठीक है, आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा में जो वेदन करने की इच्छा रूप जो भाव हुआ वो तो टेम्परेरी है ना, वो सदा थोड़ी रहता है। तो वो जो प्रॉपर भाव जिसने उसको भोगने की इच्छा की, ऐसा वाला भाव वो क्षण भर का है, वो क्षणिक है, खत्म हो गया। और जब तक वस्तु सामने आई तब तक वो भाव चला गया। अब उस वस्तु को भोगने वाला कोई दूसरा ही भाव आएगा, है ना, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो इस वजह से वेद वेदक भाव का अभाव है, इसलिए वो किसी भी बंद और भोगों के निमित्तों को नहीं चाहता। ठीक है, नहीं चाहता और उनसे लिप्त भी नहीं होता। ये बात 218 नंबर की गाथा से शुरू हुई। 218 नंबर की गाथा में ये बताया, 18 19 ऐसी 2-3 गाथाएं कंटिन्यू, उनमें ये बताया कि जो ज्ञानी जीव है वो तो सोने के स्वभाव वाला। एक जगह पर उल्टा एग्जाम्पल आया था इसी समय सार में, वहां पर ज्ञानी को लोहे जैसा बताया था और इसको जो है सोने जैसा बताया था। किसी कोई दूसरे प्रसंग में था, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अपेक्षा दूसरी है। यहाँ कह रहे ज्ञानी सोने के जैसा अलिप्त स्वभाव वाला है और अज्ञानी लोहे के जैसे लिप्त स्वभाव वाला है। समझ में आया? सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो लिप्त नहीं होता है। कीचड़ में यदि लोहा रहेगा तो वो धीरे धीरे जंग खा जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लिप्त स्वभाव वाला है। ऐसे ही ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों के बीच रहे, 96,000 रानियों के बीच रहे, पूरे सचखंड की संपदाओं के बीच भी रहे, तो भी उनमें लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी अलिप्त रहता है, ऐसे उनसे अलिप्त रहता है, ऐसा। और अज्ञानी, अज्ञानी को छोड़ दिया जाए वहां तो लिप्त हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा, विषयों में हो जाएगा, भूल जाएगा, है ना। और मैंने ये चाहिए तो अलग कर सकते थे गाथा को, लेकिन अलग नहीं किया, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो आया है वो इसी बात को समझाने के लिए आया है। शंख वाला एग्जाम्पल, शंख वाला एग्जाम्पल इसी बात को समझाने के लिए आया कि जैसे क्या होता है कि हमारे मन में ये हो रखा है कि हम किसी चीज को भोगेंगे तो शायद बंद होएगा, लेकिन ये शंख वाला एग्जाम्पल ये कहता है कि यदि भोगने से बंद हो तो वो जो शंख भोगता है ना, कुछ खाता है, कुछ काली कुछ काली में कोई चीज, मिट्टी विट्टी कुछ भी खाता है, तो उस काली मिट्टी को खाने की वजह से शंख काला हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो ऐसे ही ज्ञानी यदि विषय भोगों को भोगता है तो फिर वो विषयों के कारण बंद हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। क्या क्या समझ में आया? फिर से सेंटेंस बोलता हूँ, काम का सेंटेंस। बंद किससे हुआ? विषयों के कारण, विषयों ने बंद कराया। विषयों ने बंद कराया माने एक द्रव ने दूसरा काम किया, दूसरे द्रव का काम, यानी एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता सिद्ध हो जाएगा। समझ में आई? सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी, थोड़ा गंभीर है। यदि 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने से आत्मा को बंद होता है, ये मैटर डिपार्टमेंट आत्मा का अलग है। 5 इंद्रिय के विषय भोग, पुद्गल, जड़, परद्रव, तो वो परद्रव के कारण इधर आत्मा में कुछ हो रहा है, इसका मतलब एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत जैन दर्शन को मंजूर नहीं है। तो कह रहे कि 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने से तो कभी बंद नहीं होता। तुम तो ज्ञानी की बात जाने, तो अज्ञानी को भी नहीं होता। अज्ञानी को भी जो बंद होता है ना, वो 5 इंद्रिय के भोगों से नहीं होता है, बल्कि उन भोगों में एकत्व ममत्व उस बुद्धि से होता है, 5 इंद्रिय से नहीं होता। 5 इंद्रिय और उनके विषयों से तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी बंद नहीं होता। ये है काम की बात, समझ नहीं बात? हमें भी, हमें और आपको भी जो बंद हो रहा है ना, वो 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने से नहीं हो रहा है।
ये बात अब बंद अधिकार में शुरू होगी, इस तरीके की बात आ जाएगी अब। समझ में आई बात? तो इस तरीके का ये बात है 223 224 एवं 227 तक की गाथा। यहाँ पर भी ऐसी की ऐसी गाथा इसी समय सार में आई थी, जिनमें वहां पर राजा बताया था जीव को, जीव राजा। लेकिन यहाँ पर कर्म रूपी राजा की बात है? यदि मोक्ष चाहिए तो जीव रूपी राजा देगा और यदि आपको संसार के सुख वैभव चाहिए तो ये कर्म राजा देगा। भाई जो जिसके पास जो होगा वही देगा। तो यदि जैसे मान लो धनार्थी राजा की सेवा करता है कि धन मिल जाएगा, तो वैसे ही संसार सुख और भोगों की आकांक्षा है तो किसके पास जाओ कि ये कर्म राजा की सेवा करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, जिससे तुमको अच्छे अच्छे जो है पुण्य के उदय में ये सामग्री मिल जाएगी। तो क्या होता है कि ये जो अज्ञानी जीव होता है ना, उसको तो आकांक्षा है ही, अरे चाहिए चाहिए, हाँ चाहिए, तो क्या करता है, ये अच्छे अच्छे कर्म करेगा, भगवान के मंदिर भी जाएगा तो यही चीजों की इच्छा से जाएगा, भोगों की आकांक्षा लेकर के जाएगा। है जो भी शुभ भाव अथवा शुभ क्रियाएं करते हैं वो भी इस उद्देश्य करते हैं कि मेरा ये हो जाए, इसलिए। समझ में आई बात? लेकिन क्या होता है कि जिनको आत्मा का स्वभाव पता लग गया है, उनको अब इन संसार के भोगों की इच्छा तो बची नहीं, इसलिए वो जो है उस कर्म रूपी राजा की सेवा बंद कर दी, नहीं चाहिए। अब कर्म तो करते हैं लेकिन उस भाव से नहीं करते कि अब मुझे इसके बदले कुछ मिल जाए, और कर्म भी इसलिए मजबूरी में करते हैं, ऐसा। ठीक है। फिर इसके बाद 228 से 236 तक की गाथा तो अभी रिसेंटली अपने पढ़ी है। उनमें जो है 9 गाथाएं टोटल। 9 गाथाओं में से शुरू की 2 गाथा में तो निसंकित अंग की बात है, और बाकी एक एक गाथा में अन्य 7 अंगों की बात है। टोटल 9 गाथाएं हैं जिनमें समय दृष्टि के 8 अंगों की बात है। पहले अंग को थोड़ा ज्यादा बल दिया है, और क्योंकि वहां ये समझाना था कि वो निसंग क्यों रहता है, निसंग रहने के कारण ही निर्भय रहता है। जिसको ये पता है कि जिनवाणी में जो लिखा है वही होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, इस बात पर यदि पक्की श्रद्धा है तो फिर डर किस बात का, वो तो निडर हो जाएगा एकदम। निडर माने निसंग हो जाएगा। तो निसंग का अर्थ यहाँ निडर किया, ऐसा अर्थ। समझ में आई बात है ना? तो इस तरह से ये हुई निर्जराधिकार का समापन और उसका सारांश। लेकिन आज थोड़ा बंद अधिकार की शुरुआत भी करनी थी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, सिर्फ मंगलाचरण करते हैं बंद अधिकार का। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करते हैं। तो इसका बंद अधिकार का मंगलाचरण पढ़ता हूँ। देखो क्या है मंगलाचरण। बंद अधिकार के मंगलाचरण, हर अधिकार के मंगलाचरण में एक नमस्कार किया जाता है। किसको नमस्कार करते हैं वो याद होगा आपको, क्योंकि अब तक जितने भी अधिकार हैं उनमें किस किस को नमस्कार नहीं है, इसके आगे उसमें नमस्कार किया ज्ञान ज्योति, तो वो यहाँ पर भी वही है। रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभाव निर्भर महा नाट्येन बन्धं धुना आनन्दामृत नित्य भोजि सहजा वस्थां स्फुटं नाटय धीरोदारमनाकुलं निरुपधी ज्ञानम समोन्मज्जति। मैं आपको भूमिका नहीं बना रहा अभी, भूमिका हम अगले व्याख्यान में बना लेंगे। बंद अधिकार की जो भूमिका है, बंद अधिकार में क्या बताया जा रहा है वो भूमिका अभी नहीं बनाता हूँ, वो अगले लेक्चर में बना दूंगा। अभी तो सिर्फ हम मंगलाचरण करके आज की बात पूरी करेंगे, क्योंकि ये जो अधिकार आ रहा है बंद अधिकार, वो बंद अधिकार मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे 2 ही अधिकार पसंद आए थे बहुत ज्यादा, मतलब वैसे तो पूरे ही अधिकार पसंद है, लेकिन ये 2 अधिकार कुछ ज्यादा ही पसंद आए थे। और उन 2 में भी यदि आप पूछो कि कौन सा ज्यादा पसंद आया, तो वो बंद अधिकार। और वो बंद अधिकार क्यों पसंद आया, उसका भी एक कारण है। क्योंकि उस बंद अधिकार ने, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी, मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन को मैं खुद ही जानता हूँ। मतलब मैं खुद ही जानता हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ है। इस अधिकार ने मेरे मन में से बहुत सारी आशा, भय, उनको नष्ट कर दिया है। अभी भी दिखती होगी,
लेकिन वो चीज अब नहीं है पहले जितनी नहीं है, क्योंकि इसमें जो बात आएगी और डंके की चोट पर जो बात आएगी, शुरुआत की 15-20 गाथाओं में जो बात आएगी, वो ऐसी जोरदार बात आएगी कि यदि उस पर दृढ़ श्रद्धा यदि कोई जीव कर ले तो वो सारी जिंदगी, ये बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं मैं एकदम, कि वो सारी जिंदगी भय और आशा से बिल्कुल मुक्त हो जाए। एकदम पक्की बात आई है, बहुत जोरदार जबरदस्त बात है। तो क्या बात है देखो, इस अधिकार की शुरुआत में ही ये क्या कह रहे हैं, रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तम जगत, सारे जगत को प्रमत्त यानी मतलब बेहोश कर दिया। किसने? राग ने। ये राग जो है, राग एक ऐसा है, राग कहो मूल कहो, उसने सारे जगत को पकड़ के और एकदम बेहोश करके रखा है। ऐसे राग को भी धुन दिया, पीट दिया, पिटाई कर दी उसकी जोरदार है, खूब धुना उसको, पीटा है ऐसे। तो किसने पीटा? तो करे कि वो जो ज्ञान है ना, उसने उस राग राग के कारण सारा जगत व्यथित है, पूरा जगत उसमें क्या बोलते पास में क्या बोलते बंधन में पड़ा हुआ है, उसको जिसने नष्ट कर दिया, ऐसा ज्ञान स्वभाव, उसको यहाँ नमस्कार कर ऐसा है। देखो इसका हिंदी पर जाना, मद मत हो मद मोह में इस बंध ने नर तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया, उदार अर आनंद भोजी धीर निरुपधि ज्ञान ने, अति ही अनाकुल भाव से उस बंध का मर्दन किया। दो पहलवान समझ लो, दो पहलवान आए हैं अखाड़े में, रंगमंच पे, और वो कुश्ती हो रही समझ लो। एक तरफ तो इधर राग है, एक तरफ ज्ञान है, और वो राग ने पहले तो मूंछों पे ताव डाल करके कहा कि अरे तुम कौन, सारी दुनिया को मैंने जीत लिया, तीनों लोग मेरे वश में, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत जीवों को मैंने अपने वश में करके रखा है, तुम कौन होते हो ऐसा। तो इधर जो है ज्ञान कहता है कि तुमने चाहे पूरे 3 लोग को वश में किया हो, लेकिन वो जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो उसको भी वश में कर लेता, वो राग को जीत लेता है। मद मत हो मद मोह में इस बंद ने नर्तन किया, बंद नाचने लगा, बंद नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? अरे मैं सर्वे सर्वा इस दुनिया का भगवान, सारी दुनिया को मैंने जीत लिया, नाच रहा है खुशी के मारे। रस राग के उद्गार से सब जगत को मैंने पागल कर दिया, पूरा जगत पागल है मेरे। पागल क्यों है? क्योंकि वो अपना निज स्वभाव भूल गया है, मैंने पागल कर दिया सबको। जैसे कहते हैं ना, किसी को बेहोशी की दवा दे देते हैं, सुंघा देते हैं, कोई चीज कुछ चीज मिक्स करके पिला देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, भूल जाता है अपने आप। तो ऐसे मैंने सारी दुनिया को ऐसा बेहोश कर दिया, सब भूल गए अपना आत्म से, आत्म स्वभाव भूल गए। फिर क्या कहते हैं, उदार और आनंद भोजी धीर निरुपति ज्ञान ने, और ऐसे समय में उस अखाड़े में एक उदार धीरोदात, मतलब धीरोदात कौन आया? ज्ञान आया, निरुपति ज्ञान यानी परम परिणामिक भाव वाला जो ज्ञान, वो आया, और उसने अनाकुल भाव से, यानी एकदम आकुलता, जैसे क्या होता है युद्ध लड़ते हैं ना, पसीने पसीने हो जाते हैं, एकदम थकान हो जाती है, सांस भूल जाती है, तो उसको कहते हैं बहुत मेहनत से जीतना। बिना मेहनत के ही अनाकुल भाव, कुछ पसीने भी नहीं आए, कुछ सांस भी नहीं फूली, कुछ कुछ तकलीफ नहीं हुई, एकदम अनाकुल भाव, यानी एकदम सहज भाव से उस बंद का मन है कुछ नहीं। जैसे श्री राम ने परशुराम जी का धनुष उठाया है, केवल उठाया ही था, वो तो टूट गया। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी तोड़ने के लिए, तो सिर्फ उठाया, उठाते ही टूट गया। ऐसे ही उस बंद को जीतने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुरंत ही पकड़ के बस में कर दिया, ले हो गया, तुम बहुत बहुत नाच रहा था, सारे दुनिया को बस में किया था। तो सबको जो है उस ज्ञान को यहाँ पर नमस्कार किया है, उस ज्ञान ज्योति को यहाँ नमस्कार किया है। ठीक है, इस तरह से इसकी भूमिका भूमिका तो मैंने अभी नहीं बनाई, कोई बात नहीं है। और इस छंद का जो पंडित बनारसी दास जी वाला भी जो अनुवाद है वो भी अभी नहीं पढ़ता हूँ, वो भी देख लेंगे बाद में।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सिर्फ बंध अधिकार की आज सिर्फ शुरुआत की है अपन ने। आगे बंध अधिकार की शुरू की 15-20 गाथाएं हमें ये बताएंगी कि बंध का असली कारण क्या है। असली कारण, एकदम असली कारण। हम सारी दुनिया में जो जो कारण समझते हैं, एक एक कारण को वो चेक करेंगे बारी बारी से, एक एक कारण कि ये देखो, यदि इस कारण को सही मानते हैं तो फिर यहाँ भी बंद होना चाहिए, ये कारण है तो यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा एक एक को चेक करेंगे, फिर हम खुद स्वीकार करेंगे, अच्छा क्या कारण है, ऐसा बताएंगे। ठीक है, तो वो चर्चा हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय।